टाइम हुआ है 6:30 बजे और मैं जा रहा हूँ इस वक्त बनारस शिव गंगा एक्सप्रेस से, जो कि चलती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और टाइम है उसका 8:05। 6:30 बज गए, 1 घंटा वहाँ पहुँचने में भी लगेगा, यानी कि हो गए 7:30। और टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास, तो लेट्स मूव, आगे चल के बात करते हैं। मैं पहुंच गया हूँ जी, अब रेलवे स्टेशन आया हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ कि एस्केलेटर्स लग गए। लास्ट टाइम जब मैं आया था कुछ साल पहले, आई डोंट नो, थोड़ा सा आइडिया नहीं कि कब आया था, लेकिन तब ये सब एस्केलेटर्स नहीं होते थे। 7:40 पे हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। मेट्रो से आने का यही फ़ायदा है कि टाइम बहुत कम लगता है। और यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 12 से चल रही है शिव गंगा एक्सप्रेस, और गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी है। अब हम करते हैं बोर्डिंग। कमाल की ट्रेन है भाई साहब। राइट टाइम वहाँ से चली थी 8:05 पे दिल्ली से कल रात को, और बिल्कुल ठीक सुबह 6 बजे इसने यहाँ पहुँचा दिया। हालांकि इसके यहाँ पहुँचने का टाइम है 6:10। तो 10 मिनट पहले ही हम हैं जी इस वक्त बनारस में, और स्टेशन पे हम उतर चुके हैं। अब चलते हैं होटल की तलाश में। उससे पहले करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा और बनारस दर्शन होता है शुरू। अब मैं खड़ा हूँ इस वक्त 80 घाट के बिल्कुल पास में, और ऑटो मैंने कर लिया था रेलवे स्टेशन से यहाँ तक, और लगे थे मेरे मात्र 100 रुपये। दोस्तों, इस रोड के आसपास ना सैकड़ों की तादाद में होटल और गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे आपको। लेकिन आज समस्या क्या हुई कि मैंने 20 नहीं 50 होटल से पता किया, लेकिन किसी के पास भी रूम अवेलेबल था ही नहीं। मतलब जिस रूम का किराया 500 से 1000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए था, उस रूम के भी 2,500 हज़ार मांग रहे थे आज लोग। आज है 11 नवंबर 2022। आई डोंट नो क्यों इतनी भीड़ थी। तो एनीवे, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझको मिला है जी ये टेंपल सिटी गेस्ट हाउस। बहुत ही छुपी हुई जगह पर है ये, बिल्कुल हिडन प्लेस है। यहाँ इस गली में जाकर आगे ये होटल है, और काफ़ी बार्गेनिंग के बाद मुझको ये पड़ा जी 1700 रुपये में। और बाहर निकलते ही यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर नव दुर्गा इडली केंद्र है, और यहीं से बस अब खाने लगे हैं हम इडली। इसी को ब्रेकफास्ट समझ लीजिए हमारा। ये है इडली नव दुर्गा इडली भंडार की, और इस एक इडली की प्लेट का प्राइस है 15 रुपये मात्र। इसमें इसने सांभर नहीं दिया है, खाली चटनी में है ये, और आपको खड़े होकर ही खाना पड़ेगा। तो बस खाते हैं। और इसमें मिर्चें बहुत हैं, ये भी खाकर देखा है मैंने। थोड़ा सा स्पाइसी है। इट्स अ लिटिल बिट स्पाइसी एंड टेस्ट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। अच्छी लग रही है, मतलब इसको खाने के बाद दिल कर रहा है कि यार एक और मंगा के खाई जाए। देखिए, आप लोग रिजर्व जाएंगे तो 3000 रुपया लगेगा, बस आप ही लोग 3000 रुपये में आप पूरी बोट आपके हमें देंगे, और बिल्कुल आखिर तक घुमा के आएंगे। हाँ, आखिरी तक। वो आखिरी जगह कौन सी है? नमो घाट। वो नमो घाट। राजघाट पुल सुने होंगे सर। अच्छा, तो नमो घाट तक जो है आपकी बोट जो है 3000 रुपये में है, लेकिन हमें बहुत महंगा लग रहा है, तो हम शेयरिंग को प्रेफर करेंगे। अकेले हमें बोट नहीं चाहिए, हम मिलके ऐसे चले जाएंगे। तो शेयरिंग के लिए नहीं ना हो पाएगा अंकल। क्यों? उतना सवारी को बैठाने के लिए आपका समय, फिर कहेंगे अरे अच्छा। भाई चलो, अरे भाई तो चलो। अभी तो काफ़ी रश है यार, यहाँ हर जगह होटल पूरी तरह से बुक है, इतनी पब्लिक आई हुई है, तो यहाँ आपको सवारियाँ नहीं मिल रही क्या? अब देखिए, आप ही देखिए, कोई नहाने धोने वाला, कोई ये वाला, सवारी तो वही। चलो एक राउंड मारते हैं, देखते हैं, समझते हैं इस घाट को। तो गैस, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ इस वक्त 80 घाट में। ये 80 घाट के सामने का दृश्य, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। यहाँ रीवा घाट लिखा हुआ है, यहाँ गंगा महल घाट लिखा हुआ है, और वहाँ बाहर 80 घाट लिखा हुआ था। तो मुझे लगता है यहाँ हर कदम पे एक एक घाट बना रखा है, तभी तो 84 घाट बन गए हैं। तो गाइस, मैं हूँ इस समय 80 घाट में, और 84 घाटों में से एक घाट 80 घाट, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। यही देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सामने मेरी ये गंगा मैया, और बहुत से पक्षी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और दोस्तों, ये 84 घाट किस तरह से है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। जैसा कि ये 80 घाट है, और बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है गंगा महल घाट,
थोड़ा सा 4 कदम और आगे जाएं तो आपको दिखेगा रीवा घाट। इसी तरीके से हर 4 कदम पे एक ही घाट पर कई कई घाट का नाम है। तो यूं ही बने हैं 84 घाट। और जैसा कि मैंने जाना है कि 84 घाट में से 2 घाट ऐसे हैं जहाँ पे अंतिम क्रियाएं होती हैं। बाकी घाट में जो है आप स्नान कर सकते हैं, गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं और बहुत सारी बेइंतहा बोट्स हैं। इन बोट्स को हायर करके आप ये पूरी गंगा मैया के बीच से सारे घाटों के दर्शन भी कर सकते हैं। अब तरीका ये है दोस्तों, इन सारे घाटों के दर्शन करने का, या तो आप अकेले बोट हायर करें, उसके लिए लगेंगे आपको 3000 रुपये, या फिर आप शेयरिंग करें, जैसे कि आप देख रहे हो वो शेयरिंग बोट जा रही है, उस तरीके से आपको लग जाएंगे 200 रुपये। और एक बड़ा शिप भी जाता है, उसमें 900 रुपये पर हेड लगते हैं, तो उसे भी हम देखेंगे शाम को। इस समय तो टाइम हुआ है जी 10:37, यानी कि सुबह का समय है। ये हो गया जी 80 घाट के दर्शन, मतलब 80 घाट से गंगा मैया के दर्शन। और 80 घाट से ही नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, 3-4 घाट लाइन लगाकर हर 4 कदम पे एक एक घाट का नाम लिखा हुआ है। तो ये है जी घाट। सफाई थोड़ी और होती तो मन प्रसन्न हो जाता, बाकी गंगा मैया की एक अपना महत्व है। तो 80 घाट से अब निकलते हैं। एक बार फाइनली और दर्शन कर लीजिए दोस्तों, ये है 80 घाट। दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस समय दशाश्वमेध घाट पर, और ये विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल करीब में स्थित है, और शायद सबसे शानदार घाट भी यही है। इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ब्रह्मा जी ने इसे शिव जी के स्वागत के लिए बनाया था। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। इस घाट से बाहर निकलते कई मंदिर दिखेंगे आपको, और मार्केट भी। आप चाहें तो यहाँ नारियल पानी भी पी सकते हैं। 70 रुपये का एक नारियल पानी मिलता है यहाँ पे। और उसके अलावा जी भर के शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है इसके बाहर। यहाँ की बनारस की साड़ियों की जो खासियत है वो भी आप लक्ष्मी साड़ी घर से ख़रीद सकते हैं। अब हो गई है दोस्तों थोड़ी सी थकावट, चलते हैं अभी अपने होटल में, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, और फिर शाम की आरती हम देखेंगे 80 घाट पे। तो चलिए मिलते हैं 80 घाट पे। ये भाई साहब रात का समय है, शाम के बजे हैं 6:30, और मैं फिर से आ गया हूँ 80 घाट पे। तो एक देखा था 80 घाट आपने दोपहर के समय, और अब देखिए इसको रात को कितनी प्यारी सजावट की गई है।
तो गाइस ये था जो आरती का मनोरम दृश्य वाराणसी के 80 घाट से मैं आपको दिखा पाया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये है जी बनारस की गलियाँ। तो इन गलियों से होते हुए अब चल रहा हूँ मैं मेन रोड की तरफ। बनारस में अगर मैं मंदिरों की बात करूँ तो मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में मंदिर हैं, छोटे बड़े। और घाट तो आपको पता ही है, नदी के किनारे किनारे हर एक कदम पे एक घाट का नाम, और इस तरीके से 84 घाट। तो ये है जी संपूर्ण बनारस। ये मैं मेन रोड पर अब आ गया हूँ और मज़े लीजिए अब यहाँ की गाड़ियों के हॉर्न के। हम एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में आ गए हैं ताकि बनारस को मैं ऊपर से भी आपको दिखा सकूं। इस वक्त मैंने किया हुआ है जूम। ये वही जगह है जहाँ थोड़ी देर पहले आपको अभी मैंने दिखाया था चिल्लापों वाली वीडियो। तो यह है सीन जी बनारस का, रूफटॉप एक रेस्टोरेंट से लिया हुआ सीन। हाँ जी, तो इस रूफटॉप होटल का नाम है होटल शिवॉय ग्रैंड और मेन्यू कुछ इस तरह से है। ठीक है, इट्स ओके, गुड। टेस्ट लाजवाब है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड। भाई साहब यहाँ पर जगह जगह आपको ऑटो वाले कहेंगे कि चलिए आपको जो है 10 रुपये में कहीं भी ले जाएंगे। आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे यार 10 रुपये में। और वो आपको रास्ते में कन्विंस करके किसी ना किसी ऐसी जगह ज़रूर ले जाएगा जहाँ पर या तो साड़ियाँ बन रही होंगी या फिर साड़ियों की दुकान होगी। तो ऐसे ही आज हम इस जगह पर आए हैं। लाए गए हैं। अच्छा, यहाँ बनारसी साड़ियाँ वगैरह हैं जी? ओके ओके। तो मैंने क्या देखना आपने? मैं वो कुछ वैसा देखना चाहती हूँ कैसे बनती है साड़ी ना। अच्छा, इन्होंने तो वो देख रहा था बनने का प्रोसीजर देखना था मेरे को। तो कारखाना तो अब यहाँ से पहले यहाँ पास में ही बगल में ही था। अच्छा, लेकिन अब कारखाना गवर्नमेंट का जो नया रूल आया है तो सिटी के बाहर चला गया। चलो ठीक है, माफ़ी चाहते हैं आपको तकलीफ़ दी, क्योंकि मैडम ने कहा था कि जहाँ बन रही है ना हमें वहाँ ले चलो, हमें यहाँ ले आया। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ कहते हैं कि बनारस की बहुत ही मशहूर ये कचौड़ी वाला है, इसका नाम है ठट बनारसी। तो क्यों ना इसका भी टेस्ट किया जाए, बनारसी कचौड़ी का। तो बस ठट बनारसी का जो मेन्यू है वो ये है, और हमने ऑर्डर दिया है अभी बड़ी कचौड़ी। तो बड़ी कचौड़ी के रूप में मुझे लगता है कि ये कुछ पूड़ी जैसी कोई चीज़ आई है, और स्टफ़ तो कचौड़ी जैसा ही है। बाकी खा कर अभी रिव्यू करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। मुझे देखने में तो ये पूड़ी जैसी लग रही है, लेकिन है कचौड़ी। दिस इज नॉट कचौड़ी, दिस इज पूड़ी ओनली। पूड़ी, लेकिन वहाँ पे कचौड़ी लिखा था, हमने तो कचौड़ी का ऑर्डर दिया ना। ये बेदमी पूड़ी है। अच्छा, तो मेरी वाइफ का कहना है कि ये बेदमी पूड़ी है। हाँ। लेकिन यहाँ बनारस में इसको कचौड़ी के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन जो भी है, हमें खाने से मतलब है।
बहुत ही टेस्टी लग रहा है हमें। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आई एम एंजॉइंग। आई एम एंजॉइंग टू। टाइम हुआ जी अभी 9, सुबह के 9 बजे हैं। तो गाइस जिस ऑटो वाले भैया के हम साथ हैं तो उनका नाम पूछ लेते हैं पहले। तो भाई जी नाम क्या है अपना?